अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है जी। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। ये देखें जी, एक आपके लिए अच्छा सा काम लेके आए हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा पैनल नज़र आ रहा है जी जनाब। इस घर के अंदर हम वायरिंग करने के लिए आए थे, तो ये आपके सामने इसमें पैप भी एक डला हुआ है। जिस भाई ने ये काम किया उसने एक पैप डाला है। अब इस घर के अंदर कम से कम यहाँ पर हमने अब नीचे से जीरी लगानी है। यहाँ पर आके ये वाला देखें, ये यूपीएस का एक बोर्ड उसने लगाया कारीगर ने। अब यहाँ से तार आनी थी, यहाँ से फिर आनी है ये हाल कमरे से, हाल कमरे से फिर आनी थी इस ड्राइंग रूम से होकर यहाँ तक। तो इससे बेहतर है, हमने ये सोचा कि यार यहाँ से अगर नीचे से जीरी लगाएं इधर, तो इनकी वायर का ख़र्चा जो है वो बहुत कम आएगा। और इस जगह पर भी ऊपर इन्होंने जो बाहर गिराज में जो लाइटें लगाई हैं उसका भी मसला था। ये देखें, ये हमने वायरें डाली हुई हैं और एक आपके लिए अहम काम कर रहे थे, तो आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर कर रहे हैं। तारें भी डालने का प्रोसीजर इधर जारी है जनाब। आपको सारा काम जो है प्रॉपर तरीके से, जैसे मलिक आरिफ आपको दिखाता है जी, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भेजेंगे। ये देखें, इसके भी जाल बन गया है, बस कुछ इसकी रदो बदल करनी है, वो भी जीरें लगानी है, वो भी आपको दिखाते हैं जनाब। तो आपको समझाने का मकसद ये है जी। अब एक आपने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, आपने इलेक्ट्रिशियन को बोला जी मैंने ये देखें, हमने यहाँ ग्राइंडर फैनली लगा लिया है, यहाँ पर पैपिंग होगी, पैपिंग होने के बाद यहाँ पर प्लस्तर होगा, प्लस्तर के बाद जो हमारा तारों का प्रोसीजर है वो हमने डालनी है। मेरा मकसद ये था। ये देखिए, पैनल हमने बड़ा लगाया है। अब आप एक इलेक्ट्रिशियन भाई को बुलाते हैं और आप इलेक्ट्रिशियन भाई को ये पहला सवाल करते हैं, आप यार मैंने वायरिंग करानी है घर की या कोठी की या बंगले की, तो यहाँ पर देखें जीरी यहाँ पर भी लगी हुई है। आप उसको यही सवाल करते हैं कि यार मैंने एक रूम के अंदर 4 लाइटें, एक रोप लाइट या फाइन जैसे एक ज़रूरियात के हिसाब से आपने उसको कहना है। ये देखें, ये पैप आया हुआ है ये 1.25 इंची का, ये हमने इसके अंदर किस लिए डालना है। इन भाइयों ने कल को सोलर लगवाना है, जो हाइब्रिड सोलर होता है वापडा को बिजली देने वाला जनाब। अब कल को आप भी लगवा सकते हैं, तो उससे बेहतर है। देखें, अब जो कटाई हुई है, अब बिलफर्ज मैं इनको मशवरा ना देता, अब इन्होंने काम तो करवा लेना था, लेकिन कल को मार्बल में मसला होना था ना, मार्बल कटाई होना या तारें वगैरह का मसला बनना था, तो ये काम आप पहले करा लीजिए करें। अगर आपका एक माइंड है साल बाद 2 साल बाद, देखें हमने यहाँ पर तार जो है इसके अंदर जो हमने वापडा को बिजली देनी है वो भी डाल दी है। यहाँ पर छोटे यूपीएस के लिए भी सिस्टम बना दिया है। अगर इनकी मर्ज़ी है छोटा यूपीएस भी लगा सकते हैं, वापडा को बिजली दें, वो भी इनका सिस्टम बन गया। समझ लो वायर डल गई तो समझ लो सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर देखें, पैनल के अंदर भी हमने सारी वायरें मुकम्मल कर ली हैं जी, प्लस्तर हो गया है। यहाँ पर पैनल बड़ा लगाने का मकसद यही था, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिड सोलर जो लगवाना है वो जो इनका लगेगा 3 फेस मीटर लगेगा पीछे से। और यहाँ पर देखें, झरी भी पूरी मुकम्मल बंद हो गई, कंसलीट हो गई। यहाँ पर भी ज़मीन में हमने एक और भी झरी मारी थी, वो आपको मैं ये बता रहा था। जो ऊपर RB 36 में एक पाइप था, अब उसके अंदर लाइटों का जो प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा था, एक पाइप के अंदर वायरें नहीं आ सकती थी यहाँ से, तो इसलिए हमने ये भी एक ज़मीन में से झरी मारी है, तो वो तारें डालने के लिए। मैं इलेक्ट्रिशियन हजरात भाइयों को यही कहूँगा कि यार जिसका भी काम किया करें, पैनल से लेकर बोर्ड तक एक अलग पैप डाल दिया करें। यार मालिक कितना खर्चा करता है, तो इसमें अगर यहीं डाल दोगे तो हम जैसे हैं, ये कि सामने भी जीरी लगी हुई हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको परेशानी नहीं होगी कि यार एक पैप डाला हुआ है उसमें से ईज़िली आप तार डाल सकते हो। भले आप सीलिंग क्यों नहीं करा रहे, उसमें भी आपका यही ऑप्शन होना चाहिए, बोर्ड से लेके पैनल तक आपका पैप होना चाहिए। दुआ करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी बात समझ आई होगी। और जो मैंने आपको पैनल के बारे में समझाया है, उसमें जो लगा हुआ था छोटा, उसमें 8 ब्रेकर लगते थे। अब हमें ब्रेकरों की जगह चाहिए 18 से 20, तो इसलिए हमने ये वाला बड़ा पैनल लगाया है। तो इस मूवी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, कोई अच्छा सा काम ढूंढ के लेके आते हैं जी। पार्ट 2 में मिलते हैं, इसका पार्ट 2 भी आपके पास भेजेंगे।